Everybody, welcome to my channel. My name is Julie and I'm back with another video. तो आज मैं जिस बुक की बात करूँगी वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन और इसको लिखा है जॉर्ज एस क्लैसन ने और इसको आज ही मैंने कंप्लीट किया। तो मैं सोची कि शेयर करती हूँ आपके साथ क्या मैंने न्यू सीखा इससे। सो ये सक्सेस सीक्रेट है, बहुत ही पुराना सक्सेस सीक्रेट है और बहुत ही फेमस बुक है। मुझे लगता था क्यों इतना फेमस है, बहुत ही थिन बुक है। सो फर्स्ट थिंग कि ये फाइनेंशियली आपको फाइनेंशियल नॉलेज देगा कि कैसे मनी के बारे में, मनी रिलेटेड है, कैसे आप मनी ऑल रिलेटेड टू मनी, कैसे आप पैसे कमा सकते हो, कैसे अर्न कर सकते हो, कैसे सेव कर सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। ओके, सो न्यू क्या था, न्यू क्या सीखा मैं इस बुक, न्यू मैंने क्या सीखा इस बुक से वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट थिंग कि अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो तो हम क्या करते हैं, हम सारी लोगों को पे करते हैं। हम अपने फूड को पे करते हैं, अपने क्लोथ को पे करते हैं, अपने शूज को पे करते हैं, अपने स्टडी, सारी चीज़ों को जो भी होता है उन सबको पे करते हैं। बट हम मिस्टेक कहाँ करते हैं कि हम खुद को पे नहीं करते। जो खुद अर्न कर रहा है, जो हार्डवर्क कर रहा है उस चीज़ के लिए, हम उसको ही पे नहीं करते हैं। तो ये न्यू था मेरे लिए और ये बात भी सही है। क्यों? तो इन्होंने बताया है कि आप जितना भी अर्न कर रहे हो उसका 1 पार्ट आप खुद को पहले पे कीजिए, बाकी जो 9 पार्ट बच रहे हैं वो आप जितने भी आपकी नेसेसरी जो भी चीज़ें हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए और जो भी चीज़ें हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए वो 9 पार्ट पे। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है ना, वन पार्ट है, वो आप खुद को पे कीजिए। और उसको ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं एक बार ही किया और फिर नहीं करना है, उसको रेगुलर रखिए। वो ऐड होके 1 ईयर में आपके पास, अगर आप 1 रुपये ही डेली, अगर आप 10 रुपये एक दिन में कमा रहे हो और 1 रुपये आप अपने लिए सेव कर रहे हो, अपने आप को पे कर रहे हो, तो 30 डे में 30 रुपये हो गया। और तो इसी तरह मल्टीप्लाई होके आपके पास 1 ईयर में कंपाउंड होके बहुत हो जाएंगे। और उस मनी को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने आप इन्वेस्ट करके आप एसेट बना सकते हो जिससे आपकी इनकम मल्टीप्लाई होगी। सो ये चीज़ जो थी वो इम्पॉर्टेंट भी लगी मुझे और मेरे लिए न्यू थी। ओके, सो इन्होंने बताया कि जो लोगों की प्रॉब्लम होती है, पैसे नहीं है कि, तो वो जो लीन पर्स होते हैं, पतले पर्स, उसको फैटन, उसको मोटे करने का 7 क्योर दिया है इस बुक में। सो वो 7 क्योर्स क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट क्योर यही है कि जितने भी आपकी अर्निंग की फर्स्ट 1 पार्ट आप खुद को पे कीजिए। सेकंड क्योर है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो तो ठीक है, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट जितने भी डिजायर्स हैं ना उसको कंट्रोल कीजिए। सेकंड क्योर ये है अपने पर्स को फैटन करने के लिए। थर्ड क्योर ये है कि एसेट बनाना, मेक द गोल मल्टीप्लाई, कि एसेट बनाइए। कैसे आप एसेट बनाइएगा, कि उस पैसे से कैसे आप सेव कीजिएगा। एसेट बनाना मतलब, एसेट का मतलब होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो उससे आपकी इनकम आ रही है, आपके और पैसे नहीं लग रहे हैं उस चीज़ों में। कोई ऐसा काम करना है आपको जिससे आपकी इनकम हो रही है, उसको एसेट बनाना है, जिससे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। फोर्थ क्योर ये है कि गार्ड द ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। जो आपकी सेविंग्स है ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, तो आपको बहुत सारे रिलेटिव, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स आपको बोलेंगे कि यहाँ इन्वेस्ट करना, वहाँ इन्वेस्ट करना। और बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हमें बोला जाता है कि यहाँ सही है, पर आपको मेक श्योर करना है कि जो आप प्रिंसिपल अमाउंट लगा रहे हो वो आपका सिक्योर हो, वो आपका सेफ हो, वहीं पे इन्वेस्ट करना है, उससे आप अपने लॉस से बचेंगे। फिफ्थ सिक्योर ये है कि
जो भी आप अर्न कर रहे हो उसकी जो फर्स्ट पार्ट है वो तो आप खुद को पे कर रहे हो, बट वो जो 9 पार्ट है ना, उससे अगर आप विदाउट हार्म, अगर उसमें से कुछ अपना एक्सपेंडिचर कम करके आप इन्वेस्ट करोगे ना कहीं, तो वो जो ट्रेजर का ग्रोथ होगा ना, वो फास्टर होगा रादर देन जो आपकी सेविंग का इन्वेस्टमेंट होगा। ये इन्होंने बताया है। मूव टू द सिक्योर इज इंश्योर करना है फ्यूचर इनकम को। जैसे कि आपको सेव करना है फ्यूचर के लिए, अपने ओल्ड एज के लिए, और तो उसके लिए आपको कुछ सोचना चाहिए क्यों, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिफ्थ क्योर ये बताया है। एंड द सेवेंथ क्योर इज इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो आप काम कर रहे हो, जिसके लिए भी आप एबल हो, उसको आपको इंक्रीज करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, ताकि आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो पाए। सो जो भी फील्ड में आप हो, जैसे भी स्किल में आप अच्छे हो, उसको और भी अपग्रेड करना है, स्किल करते रहना है आपको टाइम के साथ, जिससे आपकी इनकम की ग्रोथ होती रहे। तो ये 7 क्योर थे, आपको इन्होंने बताया, इस बुक में लिखा है अपने लीन पर्स को फैटन करने के लिए। तो ये दैट्स इट अबाउट द बुक, एंड आई होप कि आपको ये 7 क्योर्स हेल्प करे अपने लाइफ में। और दैट्स इट अबाउट द बुक। आई विल कम अप विद सच मोर वीडियोज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।